नमस्कार, बुलेटिन उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपने साथ लोगों को लाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। नकुड़ विधानसभा इस समय ज़्यादा चर्चाओं में है। यहाँ के जो मौजूदा भाजपा के विधायक थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। उनके जाने से समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत होती दिख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर नए सिरे से अपने वोटरों को जोड़ना पड़ रहा है। उसी मुहिम में भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो सबसे मजबूत और निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य के रूप में जो सहारनपुर जिले में चुने गए थे सरदार अमरदीप सिंह टिंकू, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी के जो नकुड़ विधानसभा से प्रत्याशी हैं मुकेश चौधरी, जो खुद जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनके साथ उन्होंने जाने की आज घोषणा कर दी है। सरदार अमरदीप टिंकू जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं, कब विधिवत रूप से वो पार्टी ज्वाइन करेंगे और क्या कारण है कि एक नाराज़गी सिख समाज में रही है किसान आंदोलन को लेकर। 1 साल तक किसान आंदोलन दिल्ली में चला, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से सिख समाज को ये मानकर देखा जा रहा था कि सिख समाज में कहीं ना कहीं नाराज़गी है। क्या इस तरह की नाराज़गी कुछ है या अब 3 काले कानून जिनको कहा गया था कृषि कानून वापस हो गए हैं? प्रधानमंत्री ने वादा किया है और सिख समाज को पूरे सम्मान देने की बात कही है, तो उसके बाद क्या माहौल कुछ बदला है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नकुड़ विधानसभा पर लगभग 8,500 की संख्या में सिख मतदाता हैं। ऐसे में बहुत बड़ा रोल सिख मतदाता यहाँ हार जीत में निभा सकते हैं और इसी को लेकर हम बात करेंगे। सरदार अमरदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप हमें बताइए कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की घोषणा की है, क्या लगा आपको कि भाजपा के साथ जाना चाहिए? नहीं, अभी तो मैंने कोई घोषणा तो कोई नहीं अभी की। मैं अपने सब जितने साथियों के साथ में सबसे बात करूंगा, बात करने के बाद फिर मैं घोषणा करूंगा। पहले अपने सिख समाज से सारों इकट्ठे होकर सबसे पहले उनसे मैं अपनी सलाह करेंगे। सलाह करने के बाद उसके बाद हम जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद लेंगे। अच्छा, हमें ऐसा बताया गया था कि आपने एक तरह से औपचारिक रूप से कह दिया है कि मैं बीजेपी के साथ यहाँ नकुड़ विधानसभा पर समर्थन देने का काम करूँगा। क्या आपको सरकार कैसी लगी? 5 साल हो गए सरकार के, पूरे चुनाव है, क्या आपको कुछ अलग लगा दूसरी सरकारों से या नहीं? नहीं, सरकार तो खैर अच्छी है। सरकार तो काम जितने किए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए सबके। अब किसी टाइम आदमी किसी टाइम रात को भी किसी टाइम वक्त किसी भी निकल जाओ, सब बढ़िया है, किसी कोई खतरे वाला काम नहीं है। पहले सरकारों में कोई दिक्कत थी, कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं था, ना दिन में ना रात को। पर इस सरकार में ये तो है कि किसी टाइम फिरो 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़। अच्छा, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, अपराध कंट्रोल में आया है, विकास भी हुआ है। तो एक शिकायत है कि भाई किसान जो सा है, किसान को ये खुश रखें। किसान अपनी जगह बहुत दिक्कत है और यूपी में खास करके को ना कोई यहाँ मंडियों का कोई सिस्टम है। हम जो से जितने भी हैं हरियाणा के पास के हैं, हरियाणा में हम जाते हैं, उधर भी सरकार बीजेपी की है, पर किसान बहुत दुखी है। बस किसान को है कि भाई इसकी फसल टाइम से बिके, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और फसल ही टाइम से बिकती नहीं, क्योंकि हमारे यूपी में मंडी वाला सिस्टम नहीं कुछ है। ये मंडी का सुधार करें, यहाँ मंडियाँ बनवाएं अच्छी। इस चीज़ पे किसान के उस पर थोड़ा जोर दें, यहाँ दिक्कत है बस। अच्छा सरदार जी, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी खुद वादा कर चुके हैं, तीनों कृषि कानून जो है वो वापस ले लिए। बाद में उन्होंने देश से माफ़ी भी मांगी और उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन नकुड़ में जो लोकल मुद्दे हैं उसको देखते हुए, प्रदेश सरकार के कामकाज को देखते हुए, क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ समर्थन देना चाहिए या नहीं? नहीं, ये तो चलो जो काम इन्होंने किए, तीनों कानून वापस लिए, बहुत अच्छे हैं। इस चीज़ का हम भी सराहना करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया ये, और ये अच्छा काम किया। पर ये इतना भी थोड़ा एमएसपी पे भी थोड़ा ध्यान दें कि ये भी लागू करें, तो तभी जाके कुछ किसानों का कुछ मसला हल होगा। अच्छा, यहाँ के जो विधायक थे जिनका अभी कार्यकाल पूरा हुआ और वो बीजेपी छोड़ करके अब समाजवादी पार्टी में चले गए, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि हर बार मंत्री जी जो है अपनी जीत के जुगाड़ भिड़ा करके पार्टी बदल देते हैं। क्या आपको भी लगता है कि मंत्री जी इस बार फिर कहीं विरोध था जनता में, उसको देखते हुए वो पार्टी बदल दी उन्होंने? चलो वो तो मंत्री जी की बात, अपनी सोच है जी, हम तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। वो तो जो विधायक अपने बलबूते पे ही करता है, जो भी करता है। किसी की जनता की तो कोई सलाह नहीं ली, जनता से सलाह लेनी चाहिए थी। उन्हें गलती करी कि भाई पहले बीच में सब जितनी पब्लिक थी उन्हें पहले सबका निर्णय लेना चाहिए था कि भाई मैं जाऊं ना जाऊं, उस हिसाब से जाना चाहिए था। सब पब्लिक को साथ ले कर चलते,
क्योंकि वोट तो पब्लिक ने देनी है, अगर जो पब्लिक नहीं वोट करेगी तो फिर तो खिलाफ ही होगा सब। हाँ हाँ। हाँ, नहीं, वो जनता से पूछना चाहिए था, समर्थकों से राय मशवरा करना चाहिए था। लेकिन मंत्री जी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं, क्या आपको लगता है कि अब एक बार फिर वो यहाँ से जीत करके दोबारा लखनऊ पहुँचेंगे? ये बात तो मैं पहले ही बता दी आपको कि भाई जो भी जनता का फैसला है, ये तो जनता जिससे चाहेगी उसे जिता के भेजेगी, वो हम थोड़ा कर सकते हैं कुछ इसमें। आपको क्या माहौल लग रहा है, इलाके का माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो जी फिलहाल तो देखो जी, दोनों तरफ ही माहौल चल रहा है, बीजेपी का भी और सपा का भी। इलेक्शन तो दो पार्टियों के बीच ही रहेगा यहाँ। ये बसपा और कांग्रेस का कोई ना, इनका कुछ नहीं है यहाँ। जो मंत्री जी हैं, कामकाज तो उन्होंने ठीक ठाक कराए होंगे, 5 साल का मौका मिला। पहले आपकी तो विधानसभा पहले सरसावा रही, लगभग 20 साल से वो यहाँ विधायक हैं। पहले कैसा रहा उनका कार्यकाल? पहले उन्होंने काम बढ़िया किया, पहले किए, पर अब आके थोड़ा गलती हुई। उन्होंने काम जितने नहीं देने चाहिए थे उस हिसाब से काम नहीं कर पाए। यहाँ ये सबसे कमी, ये कमज़ोर रहा काम इनका, ये कड़ी कमज़ोर रही। अच्छा, प्रदेश में आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने या योगी जी ठीक हैं? ऊपर बदलाव होना चाहिए कुछ या नहीं होना चाहिए? भैया तो देखो जी, है तो जनता की, पब्लिक जिधर जाएगी उधर ही बनेगा, जो भी जिसके भाग्य में होगा बनेगा तो वही। आपका क्या रुझान है, आप कैसे देखते हैं मतलब? नहीं, वो रुझान तो ज़्यादातर तो देखो जो पब्लिक का रुझान दिख रहा है वो बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद आपका सरदार जी। हमारे साथ दूसरे भाई साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे प्रधान जी से कि आपके 20 साल तक विधायक जो रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, वो समाजवादी पार्टी में चले गए। उनका विकास का काम उन्होंने जो भी कराया वो आप लोगों ने देखा। क्या आप लोग एक बार फिर उनको मौका देंगे यहाँ से, या इस बार कुछ बदलाव की आप लोगों के दिमाग में है कुछ? नहीं, उनका तो ये है ना, पहले तो ठीक रहे जब बसपा में थे। इब के तो 5 साल वो गाँव में बढ़े भी नहीं किसी के, ना दुख में ना सुख में, तो अपना ठीक पहले तो काम रहे। इब के उन्होंने काम की तरफ भी इतना नहीं ध्यान दिया। बस प्रदेश सरकार की जो योगी जी की योजनाएं हैं, मोदी जी की योजनाएं हैं, उनका लाभ तो सबको मिला ही है इलाके में। बस लोगों की शायद नाराज़गी यही है कि लोगों के बीच आना जाना मंत्री जी ने कम रखा है, इसी को लेकर शायद इस बार लोगों में कुछ नाराज़गी रही होगी। जी, ऐसा ही है, मतलब कम मिले। धन्यवाद आपका। तो नकुड़ की जनता और सिख समाज के लोगों से हमने बात की, तो लोगों का जाहिर तौर से यही कहना है कि मंत्री जी ने लोगों के बीच आना जाना कुछ कम रखा, लखनऊ में ज़्यादा समय दिया, सहारनपुर में समय दिया, अपने प्रतिनिधियों को यहाँ जनता के बीच में भेजा, खुद समय नहीं उतना दे पाए। तो इस तरह की कुछ नाराज़गी शायद वोटर के बीच में है और इसलिए लोग बदलाव का कुछ मन बना रहे हैं। बुलेटिन उत्तर प्रदेश के लिए नकुड़ से रवि चौधरी के साथ विपिन आर्य।